नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी अपकमिंग CHO एग्ज़ाम, NHM एग्ज़ाम, उन सभी के लिए जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के अंदर जो जीके है वो आजकल हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो नर्सिंग फील्ड का हो या अनदर फील्ड का हो। तो उसके अंदर से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे जीके से। रीजनिंग और मैथ के जैसे न्यूमेरिकल उनके भी क्वेश्चन होते हैं। तो कम से कम 30% जो सिलेबस है वो आजकल हमें इसमें से देखने को मिलता है, और जो कि हमारा नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनका वीक होता है, तो हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो जीके की सेकंड क्लास, उसके टॉप क्वेश्चन जो कि हमें पिछले एग्जामों में रिपीट हुए हैं और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने किस खेल से संन्यास लिया है? इसका जो उत्तर है वो है बैडमिंटन। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बैडमिंटन। दोस्तों, ये क्लास है वो शॉर्ट क्लास है, और डायरेक्ट ही मैं क्वेश्चन और डायरेक्ट ही आंसर आपको बताऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज़्यादा टाइम में क्या क्लासेस लंबी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स है, उसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? बॉब जोन्स पुरस्कार। ये अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, बॉब जोन्स पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क दी राइट दी RIG किस देश में बनाया गया? जो दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क है दी RIG इस किस देश में बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरब। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सऊदी अरब। नेक्स्ट है, इंदिरामा आवास योजना है वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और डायरेक्ट ही आंसर बताऊंगा, ताकि जो क्लासेस है वो लंबी ना हो। पिछली क्लास हमारी थोड़ी लंबी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्शन ऑप्शन उसमें रख जाते हैं ABCD, तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट ही आंसर, ताकि आपको जल्दी से जल्दी है जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो जाए। तो इंदिरा जो आवास योजना है वो किस राज्य से शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना से जो इंदिरा जो आवास योजना वो चालू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हंगरी हंगरी जो राष्ट्र है उसके नए राष्ट्रपति है वो कौन है? तो इसका जो आंसर है वो होगा तामस श्यूलोक। तामस श्यूलोक है वो हंगरी राष्ट्र के नए राष्ट्रपति के रूप में है अभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राष्ट्र जो राइट आंसर होगा वो होगा 174वां स्थापना दिवस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो MCQ वो है, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। भारत के जो पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ है वो किस स्थान पर हुआ था? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो शुभारंभ है वो किस स्थान पर हुआ था? तमिलनाडु के कलपकम में। तमिलनाडु के जो कलपकम एक क्षेत्र है तमिलनाडु का, वहां पर इसका जो शुभारंभ है वो हुआ था। नेक्स्ट MCQ हमारा, महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा चोकलिंगम। चोकलिंगम को महाराष्ट्र का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उसके रूप में चयन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा MCQ है, किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो किस देश के अंदर पहली बार मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान के जो 24वें प्रधानमंत्री है वो कौन है? जो अभी है करंटली वो है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ है वो 24वें प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला जो पहला स्पेनिश भाषी देश है वो कौन सा बना?
फार्मा मानक है, भारत के जो फार्मा मानकों को जो मान्यता जिस देश ने दी है, तो स्पेनिश भाषी वाला जो देश है वो कौन सा था? निकारागुआ। उसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? निकारागुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, समुद्री स्लग। समुद्री स्लग की जो नई प्रजाति है किस भारतीय राज्य में मिली? समुद्री स्लग की जो नई प्रजाति है वो भारतीय राज्य के किस राज्य में मिली है? तो इसका जो राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर है वो समुद्री स्लग की नई प्रजाति है वो मिली है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने अभी किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, 2027 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन है जो कहाँ होगा? 2027 के जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है उसका आयोजन कहाँ पर होगा? चीन के बीजिंग शहर में। चीन का जो बीजिंग शहर है उसके अंदर जो इसका आयोजन है वो किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी परियोजना के तहत है वो समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली योजना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली योजना। नेक्स्ट एमसीक्यू है, भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये कहाँ पर है? ये नवी मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया? वैश्विक जैन शांति दूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य लोकेश मुनि। आचार्य लोकेश मुनि जी को वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? किस देश के संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा घाना। घाना देश के संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक है वो पारित किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, 27 फरवरी 2024 लोकपाल के नए अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? 27 फरवरी 2024 लोकपाल के जो नवे अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा AM खान विलकर। AN खान विलकर है वो नए अध्यक्ष बने हैं 27 फरवरी 2024 लोकपाल के। और ये जो AM खान विलकर है ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं थे। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरा पहला वोट देश के लिए। मेरा पहला वोट है वो देश के लिए, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? सुनील मित्तल है उसको किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट आंसर होगा नाइट की उपाधि। ब्रिटेन के राजा द्वारा ये दी जाती है और नाइट की उपाधि के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई? जो सबसे कम प्रजनन दर है वो वर्ल्ड की वो किस जो कंट्री के अंदर है वो दर्ज की गई है? तो इसका जो राइट आंसर वो होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला, तंबाकू की जो बिक्री है उस पर रोक लगाने वाला दुनिया का पहला जो कानून है वो किस देश ने निरस्त किया है? या किस देश ने निरस्त किया है? वो किया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने निरस्त किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ? जो भारत का पहला मिशन है, पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन किया है? तो इसका उत्तर है एस्ट्रोनॉट, 4 एस्ट्रोनॉट। इसका उत्तर क्या होगा? 4